Today we learn about जनरल फार्माकोलॉजी। सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी को देखते हैं, समझते हैं। फार्माकोलॉजी ये वर्ड असल में दो शब्दों से बना होता है। द फर्स्ट वन इज द फार्माकोन एंड द सेकेंड इज लोगस। फार्माकोन का मतलब ड्रग्स एंड लोगस का मतलब डिस्कोर्स इन, मतलब ड्रग्स के बारे में चर्चा करना, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं इसे साइंस ऑफ ड्रग। यहां पे हम चर्चा करेंगे फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी में एक्सोजेनियस सब्सटेंस, केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ड्रग्स एक एक्सोजेनियस सब्सटेंस होता है जिसे हम शरीर में नहीं बनाते हैं, ये बाहर से लिया जाता है। दैट इज द एक्सोजेनियस। एंडोजेनियस में होगा हार्मोन्स वगैरह, ये सब एंडोजेनियस में आते हैं। ये एक्सोजेनियस होता है ड्रग्स। जब हम देखेंगे नेक्स्ट कि हमने फार्माकोलॉजी को कितने भागों में बांटा है, तो फार्माकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहले को कहा हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स और दूसरे को फार्मेकोडायनेमिक। लेट्स नो अबाउट दिस टू टर्म्स। द फर्स्ट इज द फार्मेकोकाइनेटिक एंड सेकंड इज द फार्मेकोडायनेमिक। हालांकि बहुत सारे बुक्स में फार्माकोलॉजी का यदि देखा जाए कि डिवीजन, बहुत तरह के डिवीजन दिखाए, कहीं कहीं पे उसे 10 डिवीजन, कहीं कहीं पे 15 डिवीजन पे दिखाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका सिर्फ दो ही डिवीजन होता है। एक होता है फार्मेकोकाइनेटिक और एक होता है फार्मेकोडायनेमिक। तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फार्मेकोडायनेमिक जिसमें होता है फार्माकोन मतलब ड्रग्स और डायनेमिक्स मतलब की पावर। यहां पर हम देखेंगे कि डायनेमिक्स पावर को कहा जाता है, शक्ति को कहा जाता है कि ड्रग्स का क्या पावर है। दैट मीन्स ड्रग्स बॉडी के साथ क्या कर सकता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग्स का क्या पावर है, या इसका मतलब कहेंगे कि ड्रग्स बॉडी के साथ क्या कर सकता है। दैट इज अ ड्रग पावर। और इसमें हम लोग डील करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे ड्रग किस तरीके से मैकेनिज्म दिखाता है बॉडी पे। क्या वो किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है या किसी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू एक्शन दिखाता है बॉडी पे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की चर्चा मुख्य रूप से फार्मेकोडायनेमिक में हम लोग करते हैं। आइए बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स की। फार्मेकोकाइनेटिक्स भी दो शब्दों से बना होता है। पहला फार्माकोन, फार्माकोन्स मतलब ड्रग्स, और काइनेसिस मतलब की मूवमेंट। काइनेसिस मूवमेंट और ड्रग, ड्रग का मूवमेंट। ड्रग का मूवमेंट कहा बॉडी में कैसे मूव करता है ड्रग। सबसे पहले किसी भी ड्रग को लेंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे चार चीजें बताई गई है, जिसे हमने कहा है ए डी एम ई। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब एलिमिनेशंस। तो एडीएमई स्टडी होता है, ये ड्रग मूवमेंट को दर्शाता है। जैसे यदि हमने किसी ड्रग्स को ओरली लिया है, मतलब माउथ के थ्रू लिया है, तो सबसे पहले वो जाता है जीआईटी ट्रैक में, और जीआईटी ट्रैक में वो जाने के बाद वहां से एब्जॉर्ब होकर वो सबसे पहले ब्लड में पहुंचेगा। तो ये ड्रग का मूवमेंट हुआ पहला कि जीआईटी ट्रैक से वो ड्रग चला गया ब्लड में, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन कहा। ये ड्रग का पहला मूवमेंट है। एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशंस भी आगे हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइड से सर्कुलेशन में जाना, ये एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ये ड्रग का मूवमेंट है कि जीआईटी ट्रैक से ब्लड में गया, पहला मूवमेंट। दूसरा हुआ ब्लड में जाने के बाद ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरे ड्रग्स को, और ड्रग को सर्कुलेट करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ड्रग। मतलब ड्रग ने ब्लड में, और ब्लड में क्या चीज होती है, ब्लड में होता है ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड प्लाज्मा के साथ साथ वाटर पोर्शन। तो कुछ सब्सटेंस जो है वाटर में सोलूबल होते हैं, कुछ सब्सटेंस वाटर में सोलूबल नहीं होते उतने। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड में जाए तो वो घुल जाए,
या किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाते हुए बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचे, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हर एक साइड से, जैसे ओरली लेंगे तो वो जीआईटी ट्रैक्ट से ऑब्जॉर्व करेगा और जीआईटी ट्रैक्ट से ऑब्जॉर्व करके ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद देन दे गोज टू द different sides of your body, like your brains, like your fingers, like your toes, like your eyes, like your everywhere where the blood gets circulated. Then metabolism. अब ड्रग का ये मूवमेंट है कि ड्रग अपना बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। बायो ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे प्रमुख अंग है, व्हाट इज द मोस्ट फेमस ऑर्गन, दैट इज द लिवर। लिवर या हेपेटिक, लिवर में ही ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले उसका मेटाबॉलिज्म होता है और ड्रग मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर उसका एलिमिनेशन होता है, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। लेकिन देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्या मतलब क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ड्रग अपने स्वरूप को चेंज करेगा, मतलब ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो दूसरे रूप में कन्वर्ट होगा और वो कन्वर्ट होके इसलिए मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का कारण है मुख्य रूप से कि ड्रग्स एक्सोजेनियस सब्सटेंसेस है, उसे शरीर में तब तक ही रहना चाहिए जब उसकी जरूरत हो और फिर उस ड्रग्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो मेटाबॉलिज्म में मुख्य रूप से शरीर में उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है जनरली बहुत सारे ड्रग्स को, जैसे कि वो अपने बॉडी से बाहर चले जाए। हालांकि मेटाबॉलिज्म में कभी कभी ड्रग्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं या कभी कभी उसका मेटाबॉलिज्म मतलब एक केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, दूसरा जो केमिकल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशंस, इट इज आल्सो मे बी इनएक्टिव और एक्टिव। मतलब पहले जो ड्रग था यदि वो ड्रग एक्टिव है तो उसका मेटाबॉलाइज भी एक्टिव हो सकता है या फिर इनएक्टिव हो सकता है। कभी कभी होता है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कभी कभी हमने प्रो ड्रग दिया है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है और वहां से ड्रग्स कभी कभी एक्टिव होता है मेटाबॉलिज्म के बाद। फिर एलिमिनेशंस पढ़ेंगे। एलिमिनेशंस में पढ़ते हैं कि बॉडी के किस किस पार्ट से ड्रग्स को बाहर जाना है। ये लास्ट मूवमेंट है ड्रग का कि बॉडी से अब बाहर चला गया। एब्जॉर्प्शन में वो बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचता है और एलिमिनेशन जो है वो लास्ट मूवमेंट है ड्रग का, जहां से ड्रग शरीर से बाहर चला जाता है, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्लाइबा हो, चाहे वो स्वेट हो, ओके, नेजल सिक्रेशंस हो, चाहे वो टीयर्स हो, व्हाटएवर द एलिमिनेशन पोर्शन, चाहे वो मिल्क हो, यूरिन हो, फीसेस हो, मल त्याग, दैट इज कोई भी पार्ट हो एलिमिनेशंस का। हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे एलिमिनेशंस के, किसी भी पार्ट से वो बॉडी से बाहर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा भी था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन। तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, क्योंकि बॉडी ड्रग को मूव कर रही है, तो इट इज कॉल्ड द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, मतलब बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया, मतलब सिंपली तौर में कहें तो उसका मूवमेंट करा रहा है। बॉडी ड्रग्स का मूवमेंट करा रहा है। तो इस तरह से कहेंगे मूवमेंट मतलब एब्जॉर्प्शन कर रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, लास्ट मूवमेंट एलिमिनेशन है। तो बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करता है ये उसकी चर्चा। अब हम बात करेंगे ड्रग्स की। तो ड्रग्स एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया जिसे नाम है ड्रग और अ ड्राई हर्ब, उसे हम ड्राई हर्ब भी कहते हैं। ड्राई हर्ब का मतलब होता है सूखा हुआ हर्ब जिसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंच में। अब बात करते हैं ड्रग्स की, सिंपल सी चर्चा। ड्रग एक सिंगल एक एक्टिव केमिकल एंटिटी है जो कि मेडिसिन में पाया जाता है और इसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिजीज के लिए। तो ड्रग्स कहा गया है कि डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया कि अभी किसी चीज को जांचना है तो उसके लिए जो केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, जो एक्टिव सब्सटेंस, उसे भी ड्रग्स की श्रेणी में डालेंगे। प्रिवेंशन, बचाने के लिए। सपोज करो
कि हम किसी डिजीज से पीड़ित ना हो जाए, तो कभी कभी हम विटामिन का भी लेते हैं इस्तेमाल, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कोई डिजीज ना हो जाए। या फिर कभी अब समझो प्रिवेंशन में कि हम कभी कभी किसी ऐसी जगह हम जाते हैं जहां पे इन्फेक्शन का चांसेस हो, तो वहां हम क्या करते हैं, पहले से कोई प्रिवेंटिव केमिकल मॉइटी, जैसे कहीं पे मलेरिया का खतरा है तो हमने प्रिवेंशन के लिए पहले से कुछ ले रखा है ड्रग्स, क्लोरोक्विन या प्रीमाक्विन को लेते हैं। मान लो कोई अमेरिका से इंडिया की तरफ आ रहा है यदि आपके, तो इंडिया में आने के पहले ही कुछ मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि इंडिया में मलेरिया का पेंडेमिक इपिडेमिक देखा जाता है, हर जगह मलेरिया के लक्षण मच्छर दिखेंगे आपको। तीसरी चीज है ट्रीटमेंट के लिए, यदि कोई बीमार है, प्रिवेंशन में वो बीमार नहीं है, वो बचा हुआ है, आएगा उसे मच्छर काटेगा, उसे मलेरिया नहीं होगा, प्रिवेंशन के लिए पहले से ले लिया, उसे भी ड्रग्स कहेंगे। ट्रीटमेंट, यदि कोई बीमार हो गया है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या किसी डिजीज को क्योर करने के लिए हमेशा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी ड्रग्स है। तो ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि हम उसके ट्रीट कर रहे हैं डिजीज को, कि वो उससे बेहतर स्थिति में आ जाए। WHO ने ड्रग्स को डिफाइन करते हुए कहा है कि ड्रग्स वो सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या तो मॉडिफाई करता है या एक्सप्लोर कर देता है, ताकि या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट या फिजियोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई या एक्सप्लोर करता है। ये एक्सप्लोरेशन होना चाहिए बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट के लिए। तो ड्रग्स हमने बनाया है कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाइड जरूर करे, एक्सप्लोर जरूर करे, लेकिन वो मॉडिफिकेशन किसी भी रिसिपिएंट कहा गया है यहाँ पे, मान लो किसी पेशेंट को हम कंसीडर करते हैं या जो रिसीव करता है ड्रग को, तो रिसिपिएंट के बेनिफिट में वो मॉडिफिकेशन या एक्सप्लोरेशन हो। तो हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम को जनरली मॉडिफाइड करते हैं और पैथोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि पता चले कि कौन सी उसी बीमारी है। यहाँ पे हम देखेंगे दो चीजें कि फार्मेकोथेरेपेटिक्स किसे कहते हैं। यहाँ पर फार्मे और थेरेपेटिक्स दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देखेंगे कि हम application of the pharmacological informations and the knowledge of the disease, इन दोनों को मिलाकर जो स्टडी किया जाता है वो होता है फार्मेकोथेरेपेटिक्स। समझते हैं फिर से। यदि हमने कहा कि किसी को मलेरिया की बीमारी है, तो हमने डिजीज के बारे में उस चर्चा कर ली, उसे नॉलेज हो गया डिजीज का, पता किया किसी तरीके से, चाहे वो टेस्ट किया हो जैसे भी, तो नॉलेज ऑफ डिजीज हो गया है कि कौन सा उसे डिजीज है। लेकिन अब उसमें कौन सा ड्रग्स का एप्लीकेशंस करना है, कौन सा ड्रग यूज करना है, उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो दोनों को, नॉलेज ऑफ द डिजीज और एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कौन सा ड्रग उसमें यूज होगा, इन दोनों के स्टडी को, कंबाइंड स्टडी को ही फार्मेकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। कि जब तक आपको फार्माकोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी भी डिजीज को कर नहीं सकते। अब बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है ड्रग्स का ह्यूमन के ऊपर, क्योंकि क्लिनिकल जो वर्ड है, ये क्लिनिकल वर्ड ह्यूमन को ही दिखाता है, दर्शाता है। तो जब वो ह्यूमंस, या तो कोई हेल्दी वॉलेंटियर हो या फिर कोई पेशेंट हो, तो ड्रग्स की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग किसी भी ह्यूमंस पे, चाहे वो हेल्थी हो चाहे वो वॉलेंटियर हो, व्हाटएवर दे, उसमें हम देखेंगे ड्रग्स की एफिकेसी क्या है, उसके एवोल्यूशंस को स्टडी करेंगे, ड्रग कितना सेफ है, ठीक, उसके साथ कंपैरेटिव ट्रायल्स भी करेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट का। तो जनरली हम कहेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब कि ह्यूमंस पे ड्रग्स का जो भी स्टडी होता है, या ह्यूमंस पे उसकी एफिकेसी की स्टडी हो, उसकी सेफ्टी की स्टडी हो, व्हाटएवर द फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। बात करते हैं अब कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमेटिक इंफेक्शंस और मैलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक ड्रग्स। कीमोथेरेपी में हम देखेंगे यदि हमारे शरीर पर यदि किसी चीज का इंफेक्शन हो गया, बॉडी में किसी चीज का इंफेक्शन है, तो उस इंफेक्शन को ट्रीट करना, उसकी स्टडी, या फिर मैलिग्नेंसी,
कभी कैंसर है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ड्रग होता है वो दोनों ड्रग्स की स्टडी करना, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को स्टडी करना या नो और मिनिमम इफेक्ट बताना होस्ट सेल्स पे, ये सभी के सभी कीमोथेरेपी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे ड्रग्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स और दूसरा है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। ड्रग्स को दो भागों में हमने बांटा है। तो फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स क्या होता है देखते हैं पहले। सपोज करो हमें दो तरह की बीमारी हो सकती है। पहली बीमारी है जिसमें कि हमें किसी शरीर पे बैक्टीरिया का, वायरस का या इन्वेडिंग पैरासाइट, आक्रमण करने वाले जो भी पैरासाइट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर वॉर्म्स हो जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, तो इन्वेडिंग पैरासाइट्स जो है वो हमारे शरीर पे आक्रमण करें तो हमारा क्या काम होगा, ड्रग्स क्यों डिजाइन करेंगे। ड्रग्स का डिजाइन होगा इसलिए इन्वेडिंग पैरासाइट्स में कि ड्रग्स हमने डिजाइन किया कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, जो कुछ भी पैरासाइट है, उसे वो जाके या तो इनहिबिट करे या किल करे, पहला। या फिर हमारे शरीर में जो मैलिग्नेंट सेल आ गए हैं, कैंसरस सेल है, वो नॉर्मल नहीं है, अब उन सेल का कोई यूज नहीं है, वो हमारे शरीर पे एक तरह से डेड सेल्स हैं, उस पे यदि किसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो, तो इन्वेडिंग पैरासाइट्स या मैलिग्नेंट सेल्स जो है इसको किल या इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। इसे फिर से समझ लेना जरूरी है कि हमारे शरीर में दो तरह का चीज हो सकता है, पहला कोई इन्फेक्शन वाला और दूसरा नॉन इन्फेक्शन। अब बात करें किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज में नॉन इन्फेक्शन ही केस होंगे जनरली। तो फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स का मतलब हो गया कि वो ड्रग्स जो हमारे बॉडी पे एक्ट करता है, जो हमारे बॉडी के फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट को डिजाइन करता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है। तो फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट मतलब हमारे बॉडी के सेल्स पे उसका असर होगा। जैसे हमें कभी दर्द है तो ड्रग्स जाएगा, हमारे बॉडी के किसी सेल्स पे एक्ट करेगा और हमें पेन से रिलीफ दिलाएगा। हमें यदि फीवर है तो कोई एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेंगे, हमारे फीवर्स को वो डाउन करेगा, हमारे रिसेप्टर्स पे वो कहीं एक्ट करेगा। चाहे वो बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज भी हमारे किसी ड्रग्स में, हमारे किसी रिसेप्टर पे ड्रग्स, चाहे वो सल्फोनिल यूरिया हो या जो भी एंटी डायबिटिक ड्रग हो, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हो, वो हमारे रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा। मतलब शरीर पे हमने किसी ड्रग्स को कंज्यूम किया है तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और ब्लड के थ्रू वो पार्टिकुलर साइट पर पहुंचकर हमारे शरीर पे पार्टिकुलर साइट पे पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और फिर इफेक्ट देगा। फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स। अब बात करते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में ये हमारे शरीर में जो पैरासाइट्स आ गए हैं, चाहे वो इन्वेडिंग पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, उसे किल करने के लिए हमने एक टैबलेट कंज्यूम किया, जैसे कि एंटीबायोटिक्स जैसा चीज है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटीबायोटिक का क्या काम होगा, वो काम करेगा हमारे शरीर में, जैसे हमने एक ओरली लिया टैबलेट को, वो भी शरीर में जाएगा, ब्लड्स में जाएगा, और ब्लड्स में जाने के बाद यदि किसी शरीर में कहीं बैक्टीरिया है तो वो उस बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट होगा, ना कि हमारे बॉडी पे जाके कहीं बाइंड करे। इसके लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया है। डिजाइन किया गया है कि वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद किसी बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, व्हाटएवर, तो उस फंगस को या बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करे और उसे किल करे या इनहिबिट करे, हमारे बॉडी के सेल्स पे वो एक्ट ना करे। तो इसे डिजाइन किया जाता है, इसी कारण जिसमें नो और मिनिमम फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट आता है, मतलब हमारे बॉडी के सेल्स पे वो ना बाइंड करे। हालांकि हम ह्यूमंस ही हैं तो कुछ ना कुछ डिजाइन परफेक्ट डिजाइन किसी ड्रग्स की करना इम्पॉसिबल जैसा ही है कि वो हमने कंज्यूम किया तो कुछ न कुछ हमारे बॉडी पे भी बाइंड कर जाता है, लेकिन मेनली टारगेट करेंगे कि किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगाई के अंदर वो पेनिट्रेट करे और उसे वो डिस्ट्रॉय करे, उसे वो इनहिबिट करे या किल करे।
मैलिग्नेंट सेल्स जो होता है उस पे भी एक्ट करने वाला ड्रग कीमोथेरेपेटिक एजेंसी कहा जाता है। जैसे एंटी कैंसर, क्योंकि कैंसर को भी हम नॉर्मल नहीं मानते हैं, वो एबनॉर्मल है, तो उसे अपने शरीर का हिस्सा नहीं अब मान सकते। इट इज अ मैलिग्नेंट सेल। तो यहाँ पे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी वायरल एजेंट्स, एंटी फंगाई एजेंट्स, एंटी प्रोटोजोवल और इसके साथ साथ एंटी कैंसर एजेंट्स। ठीक है, यहां तक कि एंटी पैरासाइट जो होता है एंथेल्मेटिक्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में वर्म्स हैं उसे किल करने वाला ड्रग्स, उसे भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स ही कहते हैं। लेकिन फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स का एग्जांपल्स क्या क्या आएगा? इसका एग्जांपल्स आएगा NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स जो कि पेन किलर के नाम से ज्यादा जाना जाते हैं, या फिर इन्फ्लामेशंस में भी इस्तेमाल होता है, जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइब्रूफेनक। दूसरा एग्जांपल होगा एंड फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो ब्लड प्रेशर को कम करने, इसमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है, दर्द है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन नहीं। तो एंटी बैक्टीरियल्स ये हो गया फार्मेको, ये किसमें हो गया? कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में। और NSAID एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एनर्जिक, जी जो हमारे सिस्टम पे एक्ट कर रहा है और हमारे फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, वो फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स आएगा। तो हमें देखना होगा ये आगे भी चीजें। अब बात करते हैं फार्मेसी का, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रेस्ट लेंगे।